हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास की एक पोम और इसका नाम है स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। ये पोएम जो है वो रचित की गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो इंग्लिश के एक बहुत ही फेमस पोइट हैं। उनकी जो पोएम्स होती है वो बहुत शॉर्ट होती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और वो हमें कोई ना कोई प्यारा मैसेज देती है। ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलो करते हैं इस पोएम की शुरुआत। स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, शी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। यहाँ पे पोइट कहना चाह रहा है स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। स्लम्बर का मतलब होता है गहरी नींद। यहाँ पे स्लम्बर का मतलब हो गया डेथ। स्पिरिट का मतलब होता है सोल या कंसाइंस या आत्मा। और सील का मतलब होता है निराश होना या यहाँ पे मतलब जकड़ लेना या रोक लेना। पोएम में पोइट कह रहा है कि मेरी आत्मा को एक स्लम्बर ने, एक गहरी नींद ने जकड़ लिया है या रोक लिया है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, और मेरे मन में जो ह्यूमंस के मन में जो फियर्स होते हैं, जो डर होते हैं, वो सारे डर मिट चुके हैं। जब मनुष्य जिंदा रहता है तो उसे अपने मिलने वालों के प्रति हमेशा डर रहता है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ये जो डर है वो हमें हमेशा सताते रहते हैं। सी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। यहाँ पे पोइट ये कहना चाह रहा है कि वह सीम, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो एक ऐसी वस्तु बन गई है, कुड नॉट फील, जो महसूस नहीं कर सकती, द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। अर्थली ईयर्स का मतलब है जो चीजें अर्थ से जुड़ी हुई है, पृथ्वी से जुड़ी हुई है, जो इस दुनिया में जो चीजें होती है उससे वो परे है। कि मतलब सर्दी, गर्मी, मौसम, बरसात, आंधी, तूफान, बीमारियां, चोट, दुर्घटना, ये सब चीजों से वो परे हो चुकी है। इनमें से कोई भी चीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो मुझे छोड़ के भगवान के पास जा चुकी है। वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। यहाँ पे पोइट ये कहना चाहता है कि उसकी जो बिलव्ड है या उसकी जो वाइफ है वो इस दुनिया से जा चुकी है। जब तक वो जिंदा थी तो हमेशा उसके मन में उसके लिए दुनिया भर के डर थे, लेकिन अब जो है इस दुनिया का कोई भी डर उसे परेशान नहीं कर सकता, उसे सता नहीं सकता, क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुकी है और दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो उसे टच नहीं कर सकती। नो मोशन हैड सी नाउ, नो फोर्स, शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायगोनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। यहाँ पे पोइट ये कहना चाह रहा है कि अब उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी मोशन नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई फोर्स है। ना ही वो हियर कर सकती है, ना ही वो सी कर सकती है, ना ही वो सुन सकती है, ना ही वो देख सकती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायगोनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। कि इसका मतलब ये है कि पृथ्वी का जो डेली एक्टिविटीज का जो कोर्स है, मेरी बिलव्ड या मेरी वाइफ जो है उन सब में मिल चुकी है। जैसे कि रॉक्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी एक लाइफ साइकिल चलती रहती है। उसी प्रकार से मेरी जो बिलव्ड है उसकी लाइफ साइकिल चल रही है और वो उनमें मिल चुकी है। इस स्टेंजा में पोइट ये कहना चाह रहा है कि मेरी जो बिलव्ड है उसमें किसी प्रकार का कोई मोशन, कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है और वो किसी भी चीज को ना तो देख सकती है ना सुन सकती है। उसके सारे सेंसेस अब जा चुके हैं और इस दुनिया की जो डेली एक्टिविटीज है उसमें उसने अपने आप को शामिल कर लिया है और वो एक नेचर का पार्ट बन चुकी है। दोस्तों, अगर हम इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पे इस पोएम में एलिट्रेशन का काफी यूज किया गया है। अगर मैं बात करूं आपको इस स्टेंजा के अंदर, तो इस स्टेंजा में यहाँ पे आपको देख सकते हैं रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायगोनल कोर्स। तो यहाँ पे रोल्ड और राउंड जो है उसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स स्टार्टिंग में रिपीट हो रही हैं, ये एलिट्रेशन है। और इसी के साथ साथ में अगर पिछले स्टेंजा की मैं बात करूं
स्लम्बर डिड माई स्प्लिट सील, एस एस यहाँ रिपीट हो रहा है, ये अलिट्रेशन है। और उसी प्रकार से सी सीम्ड ए थिंग, इसमें एस एस रिपीट हो रहा है, ये भी अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। और इसी के साथ साथ में आप अगर अगले स्टेंजा में देखें तो यहाँ पे बताया गया है नो मोशन सी हैज नाउ, नो फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। रिपीटेशन का मतलब कुछ वर्ड्स जब रिपीट होते हैं उसे बोलते हैं रिपीटेशन। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मेटाफर का यूज भी किया गया है, क्योंकि उसकी जो पोइट की बिलव्ड है उसको अर्थ के जो डायनोमिक फोर्स है, डेली जो रूटीन्स है, उससे उसको कंपेयर किया गया है। इस पोएम की अगर राइम स्कीम की बात करें तो इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।